ऐसा संत था यहाँ मुख्यमंत्री, कहते हैं ना कि हम संत हैं, कि संत मुख्यमंत्री था और मेरे रहते हुए डकैती हुई है, इसकी पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि हम उस मंदिर के देख रेख के संपूर्ण व्यवस्थापक मुख्यमंत्री था। तो क्या आप कह रहे इस्तीफा दे दे, कुर्सी छोड़े, ये एक चीज बता दें, एक कहीं कुछ नहीं देंगे, इसलिए कि इन्हें सुनिए, हम नहीं कह रहे हैं इस्तीफा दे दें, इनको देना भी नहीं चाहिए इस्तीफा। पूछिए क्यों? जिसके पास नैतिकता रहती है इस्तीफा वो देता है, जिसके पास नैतिकता ही नहीं है, सारी डकैती को, सारी चोरी को सही में जो अपने को सही साबित करने में पूरी ऊर्जा लगा रहा हो, उससे आप नैतिकता की उम्मीद करते हो और इस्तीफा की उम्मीद करते हो? नहीं देना चाहिए। से आरोपी पकड़े जाएंगे क्या? ये कोई सॉल्यूशन? एकदम इस्तीफा देने से आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे, यही तो गूढ़ बात यही है, गूढ़ बात यही है कि भाजपा के लोग क्यों नहीं अब तक नृपेंद्र मिश्रा यही जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो प्रमुख सचिव हुआ करते थे, और जब गोली चलवाया तो नृपेंद्र मिश्रा का नाम नहीं आया, बदनाम हुए मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। और मुलायम सिंह यादव को आज भी भाजपा के लोग अयोध्या में गोली चलवाने का उनके ऊपर आरोप मढ़ते हैं, तो उनके जब नृपेंद्र मिश्रा उस समय सचिव थे, गोली चली और नृपेंद्र मिश्रा मुलायम सिंह बदनाम हुए मुख्यमंत्री होने के कारण, तो आज योगी मुख्यमंत्री हैं और नृपेंद्र मिश्रा के देखरेख में मंदिर संचालित हो रहा है, तो डकैती का श्रेय किसके ऊपर जाएगा? किसके ऊपर? और चुल्लू भर पानी में नृपेंद्र मिश्रा को डूब कर मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए? क्या नृपेंद्र मिश्रा इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा, और नृपेंद्र मिश्रा तो वो कलाकार व्यक्ति है ना, वो कलाकार व्यक्ति है, जब ये किसी का नहीं हुआ है, आज तक के इतिहास में किसी का नहीं हुआ है, ये मुख्यमंत्री योगी को समझना चाहिए, समझना चाहिए कि इनको भी बदनाम करने में नृपेंद्र मिश्रा का बहुत बड़ा है। राम के तो हुए ना ये लोग, के कहाँ राम के हुए? ये राम के हैं? ये न राम के हैं न रहमान के हैं, ये सिर्फ दाम के हैं। ये भाजपा और संघ के लोग सिर्फ दाम के हैं। एक गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, एक साधु संत मुख्यमंत्री बन गया, आपको तकलीफ का है? एकदम तकलीफ नहीं है कि एक गरीब माँ का बेटा बन गया, ऐसी बात मोदी जी ने खुद कहा है, लोगों से, जनता के बीच में अपने को प्रस्तुत किया। लेकिन आपको जानकारी में बता दें, इस देश में बहुत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गरीब माँ के बेटे बने हैं, एक कभी किसी ने कहा नहीं है, कहा नहीं है किसी ने, किसी ने कभी अपने को कहा नहीं कि मैं गरीब का, चूंकि वह कुर्सी ऐसी है, वो कुर्सी पर जो एक बार बैठ गया वो न गरीब रह जाता है न अमीर रह जाता है, वो देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाता है। उसको फिर ये भावनाओं से खेलने के लिए वो कुर्सी नहीं है, वो कुर्सी संवैधानिक कुर्सी है। लेकिन आप लोग राम मंदिर का हिसाब क्यों मांग रहे हैं गला फाड़ करके? नहीं, राम मंदिर का हिसाब क्यों नहीं मांगेंगे? आप चंदा देने गए थे? किसके? आप लोग। नहीं, भारत का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो चंदा नहीं दिया है? नहीं, कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि चंदा नहीं दिया है? एक व्यक्ति का नाम बताइए। एकदम सारे लोग ये भीख मांगे हैं दरवाजे, यही संघ के लोग, सुनिए, यही संघ के लोग, यही संघ के लोग भारतवर्ष के 100 करोड़ नागरिकों सनातनियों के दरवाजे दरवाजे जाकर, और आज से नहीं, राम के नाम पर ये लूट रहे हैं, आज से नहीं लूट रहे हैं भाई साहब, आप जान लीजिए कि ये सन 80 से लूट रहे हैं, सन 80 से लूट रहे हैं और उस चंदे को खा रहे हैं। चंदा चोरों को लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चंदा चोरों को हम नहीं कहना चाहेंगे, हम सरकार को कहना चाहेंगे। चंदा चोर तो डकैती किए हैं, और डकैती बिना दिल्ली और लखनऊ के मंशा से नहीं हुई है, एकदम साफ सी बात। यह देश भी अब समझ रहा है कि बिना लखनऊ और दिल्ली की मंशा से इतनी बड़ी डकैती, मतलब कि टिंटू यादव के बस की थी नहीं, इतनी बड़ी डकैती। वो ड्राइवर जो पकड़ा गया है, जिसको ये छोटी लोगों को ये दिखला रहे हैं, उसकी हैसियत थी कि इतनी बड़ी डकैती डाल देता। उस डकैती का और समझिए ये डकैती क्यों हुई है। ये डकैती चूंकि भाजपा को देश को ही लूटना है, देश को बनाने का काम तो कभी इन लोगों ने किया नहीं। कोई एक कार्य योजना बना दीजिए, इनको सांसद खरीदना है, सुनिए, इनको सांसद खरीदना है, इनको विधायक खरीदना है, इनको सरकारें गिरानी है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 8 महीने के बाद चुनाव होगा, 6 महीने के बाद, और है सनातनियों, उसी मंदिर से लूटा हुआ पैसा ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में खर्च करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हजारों करोड़ रुपया जो इन्होंने लूटा है, फिर उसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा के लोग देखिएगा, उसी चुनाव से। तो इनको चुनाव, बस इनको सत्ता चाहिए, चुनाव चाहिए, सांसद चाहिए, विधायक चाहिए, और सिर्फ इसी पर ये चाहे
मंदिर से मस्जिद डकैती करनी हो, मंदिर से डकैती करनी हो, ये कहीं से डकैती कर लेंगे, कहीं से डकैती कर लेंगे। आखिर में बताइए, योगी जी कह रहे हैं कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आप लोगों का कोई हक नहीं बनता मंदिर के बारे में बोलने के लिए। देखिए योगी जी अगर कह रहे हैं कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का कोई हक नहीं बनता है, तो मैं कह रहा हूं कि योगी जी, राम भक्तों पर गोली चलाने वाला नृपेंद्र मिश्रा जो आपके पास आज बैठा हुआ है, उस मंदिर का पदाधिकारी भी रहा है, उसी मंदिर का पदाधिकारी रहा, उसको डकैती करने का अधिकार किसने दिया है? को आप वकील कह रहे हैं, कम से कम एक संविधान के जो रक्षक हैं और जो कानून का पालन करने वाले हमारे समाज के अग्रणी समाज के जो अधिवक्ता कहे जाते हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत करने योग्य उनका निर्णय है कि ऐसे महाभ्रष्टाचारियों को, ऐसे लुटेरों को, ऐसे डकैतों को अयोध्या ही नहीं समाज में कहीं रहना नहीं चाहिए। और ऐसे लोग जहां भी कुकृत्य कर रहे हैं उनका कानून विधियों से हमारा निवेदन है, वो अधिवक्ताओं से निवेदन है कि आप कानून के रक्षक हो, आप कानून की लड़ाई लड़ते हो, और ऐसे लोगों का बहिष्कार, सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए। उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है। लेकिन चंपत राय पे तो कोई आरोप नहीं है, देखिए आरोप चंपत राय पर नहीं है, ये बात कुछ लोग जो उस चंदा चोरी के लाभ में रहे हैं, या मीडिया वाले ही आप जैसे लोग जो हैं जिनको कुछ उस चोरी का अंश छिड़क दिया गया है, वही लोग कह रहे हैं। नहीं, पूरा देश नहीं, अब ये मामला देश तक नहीं सीमित है, आज ये इंटरनेशनल मामला हो चुका है। जितनी बड़ी वो डकैती हुई है, देखिए डकैती एक अलग चीज है, आस्था की डकैती करना, भावनाओं की डकैती करना, सिर्फ रुपया के मामले पर मत जाइए कि उतना रुपया संघ के लोगों ने चुराया है, ये भाव मतलब कि देशवासियों के भावनाओं पर डकैती किया है उन लोगों ने, देशवासियों की आस्था पर चोट पहुंचाया है। बात आपकी बिल्कुल सही है, आप सर एडवोकेट है ना, आप एडवोकेट भी हैं, बोलिए। ऐसा बात कैसे कर सकते हैं क्या कि इमोशंस में आके, आस्था में आके, वो एक अलग चीज है। मतलब कि उतने अधिवक्ताओं ने अगर निर्णय लिया है, नहीं, आप मीडिया के लोग जो प्रस्तुत कर दे एविडेंस वही सही है, मतलब अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया है तो वो गलत हो गया है। कानूनी बात कीजिए ना, हम कानूनी बात कर रहे हैं। अधिकार दिया कि किसी को अल्टीमेटम देंगे कि जगह खाली कर दें, एकदम नहीं, जो काम सरकार नहीं कर पा रही है। अच्छा एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ कि जिस काम को सरकार, ये तो ईमानदारी से सरकार को करना चाहिए था, नहीं, ये काम सरकार को करना चाहिए था। जब सरकार जिस काम को नहीं कर पाती है, लिसन सर, हाँ, जब उस पे एफआईआर दर्ज है ही नहीं, फिर आप किस बिहाफ पे नहीं, हाँ, प्रश्न तो यही बड़ा है कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ, और वो 8 लोगों पर एफआईआर अगर दर्ज हुआ है जिसको इन्होंने जेल भेजा है, वो उन्हीं से जुड़े थे कि और किसी से जुड़े थे? वो भी तो चंपत राय से ही लोग जुड़े थे, नृपेंद्र मिश्रा से ही जुड़े थे, अनिल मिश्रा से ही जुड़े हुए लोग थे ना, तो एफआईआर उनके ऊपर किस आधार पर इन लोगों ने कर दिया? चंपत राय ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग आरोपी थे उन पर एफआईआर हो गया है। अब आपको क्या दिक्कत? चंपत राय भगवान है कि चंपत राय हाथ उठाकर कह देंगे कि फलाना व्यक्ति दोषी है, उसी को दोषी मान लिया जाएगा? नहीं, चंपत राय भगवान है। आप लोग कब तक भगवान राम पर राजनीति करते रहेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। भगवान राम हम लोगों के आस्था के प्रतीक हैं, राजनीति के प्रतीक वो संघ के रहे हैं, भाजपा के रहे हैं, न कि हम लोगों के रहे हैं। हमने भगवान राम को, देखिए एक चीज बता दें, किसी बात को गंभीरता से अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ बीजेपी की चापलूसी करना है, चरण चुम्बन करना है तो आप करिए। आप समझिए कि भगवान राम के नाम पर कभी मतलब कांग्रेस ने वोट मांगा है? भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी कभी कांग्रेस ने किया है? कभी किया है? आप प्रमाणित करिए। सबसे पहले फैजाबाद में जाके राम राज्य की बात राजीव गांधी ने की। राम राज्य की बात की थी, राम राज्य की बात कही थी, राम के मंदिर में डकैती की बात, कभी किसी राम राज्य की बात करना और राम के आड़ में डकैती करना, ये दोनों में अंतर समझिए। डकैत कौन है? डकैत इसमें समझिए सबसे बड़ी चीज, आप ये गंभीर प्रश्न है कि अगर भगवान राम का भव्य मंदिर बनने का श्रेय वहां जाकर खूब धोती मोती टीका फटीका लगाकर नरेंद्र मोदी ने लिया, तो इस डकैती का श्रेय कौन लेगा? प्रश्न ये सबसे बड़ा है।